पेपर यहीं से आएगा में आज आपका नया लेक्चर ह्यूमन आई एंड इट्स कलरफुल वर्ल्ड पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश करने वाले हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तभी इसको लाइक करें और तभी कमेंट और सब्सक्राइब करें। तो देखिए, सबसे पहले ह्यूमन आई की बात करेंगे तो सबसे पहले आई को देखते हैं। ये आपकी आँख है, ये जो होती हैं ये आपकी आईलिड पलकें होती हैं, और इसके अंदर जो पूरा वाइट वाइट का रहता है ये आपका स्क्लेरा रहता है। और ये जो ब्लैक है, किसी की ब्लू होती है, ब्लू आइज, नोटाइज, ठीक ना, इस टाइप की जो भी रहती हैं, जैसे कि ऋतिक रोशन की कितनी अच्छी है, ये क्या होती है, आइरिस होती है। और इसके अंदर जो ब्लैक स्पॉट होता है छोटा सा, ये आपका प्यूपल होता है। यही प्यूपल क्या करता है कि जो लाइट होती है लाइट को एब्जॉर्ब करता है, लाइट इसी के द्वारा अंदर इंटर करती है, ठीक है ना, इसी के द्वारा इंटर करती है। और जो इंटर करती है उसमें से लगभग 80% लाइट बैंड हो जाती है। कितनी? लगभग 80-85% क्या होती है, लाइट बैंड हो जाती है। अब इसके पूरे जो फंक्शन को अब हम समझेंगे तो लाइट, ये आँख होती क्या है, आँख आपको सबको पता है जो क्या होती है, दूसरी चीज़ों को देखने के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है। अब ये आँख का एक स्ट्रक्चर है, आँख जैसी आपको दिखाई देती है वैसी ना होके ये हमारी इस टाइप की बिल्कुल गोले जैसी होती है, ठीक है। इनको सबको अब हम जितने भी पॉइंट्स हैं इन सबको बारी बारी से यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो आई होती है, इसके सबसे ऊपर आँख के एक बिल्कुल परत होती है, ठीक ना, ट्रांसपेरेंट एक लेयर होती है जो कॉर्निया, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। ये क्या करती है, हमारी आँख को बचाती है। जैसे कि ये आपको आँख दिखाई दे रही है ना, ये पूरी आँख, इस आँख के ऊपर, इस पूरी आँख के ऊपर एक लेयर होती है, ठीक ना, अंदर भी है, ये गोले जैसा है, बिल्कुल स्फीयर जैसी होती है लगभग। इसके ऊपर वाइट ट्रांसपेरेंट कलर का एक लेयर रहती है जिसे हम कॉर्निया कहते हैं, ठीक। आइरिस मैंने आपको बता दिया है जो कैसी होती है, कलरफुल होती है, जिसी की वजह से क्या, ये ब्लैक, ब्लू, ठीक है ना, इस टाइप की रहती हैं। और इसके अंदर प्यूपल जो होता है वो आपका, ठीक ना, जो सनलाइट होती है, लाइट होती है, इसको क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। आगे जो आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं या आंखें जो हल्की सी कैसी चिकनी टाइप की रहती हैं, ठीक है ना, वो किसकी वजह से रहती हैं, एक्वस ह्यूमर की वजह से रहती हैं। ये आंखों को ह्यूमिड रखता है, नमीदार रखता है, ठीक ना। और इसी की वजह से क्या होती है, आंखें अच्छी तरह से चल लेती हैं, चला सकते हैं हम इनके ऊपर, ठीक ना, इन्हें चला सकते हैं क्योंकि ये थोड़ी नम होती हैं, ग्रीस का काम करता है ये, ठीक है। आइरिस मैं बता चुका हूँ। आई लेंस, इसके अंदर ये आई लेंस है, ठीक ना, जिसके ये सनलाइट जब आएंगी, यानी कि जो लाइट आएंगी ऑब्जेक्ट से, ये इसी पे टकरा के इमेज बनाएंगी, और जहाँ पर ये इमेज बनती हैं उसे हम रेटिना कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। ये जो सबसे पहली लेयर है इसे रेटिना कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं, ठीक। रेटिना के हर पॉइंट पर इमेज नहीं बनती है, जैसे कि एक यही है ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु, इस पर रेटिना का कोई भी, रेटिना मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज नहीं बनेगी। अब इमेज नहीं बनेगी तो क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ कलर को डिटेक्ट किया जाता है, ब्लैक कलर, वाइट कलर और भी कलर्स को यहाँ पे डिटेक्ट किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक। किस पे, ब्लाइंड स्पॉट। ये एकमात्र ऐसा स्पॉट होता है, पॉइंट होता है जहां पर कोई भी इमेज नहीं बनती है। यहाँ पर सेल्स रहती हैं, ठीक ना, सेल्स तो पूरे उसमें रहती हैं। उसके बाद आई लेंस जो होता है ये हमारा प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और जिस प्रोटीन से ये मिलकर बना होता है उसे हम क्रिस्टलिन प्रोटीन कहते हैं, ठीक है ना। इसके ये चारों ओर ये जो रहती हैं, ये देखो वाइट कलर की रफ करते हैं, ठीक है, तब आपको दिखाएगा क्लियरली। ये देखो, ये जो सस्पेंसरी लिगमेंट्स है, ये क्या करती हैं, ये
हमारे लेंस को पकड़े रहती हैं। लेंस को क्या करती हैं, ये पकड़े रहती हैं। और क्या करती हैं ये लेंस को ना तो इधर उधर हिलने डुलने नहीं देती हैं, ये उनकी सपोर्टिव होती हैं। और ऐसी ही सपोर्टिव होती हैं सिलियरी मसल्स, ये भी मसल्स, ये सब मसल्स हैं। ये क्या करती हैं, ये भी इसको पकड़ने का ही काम करती हैं, इसको लेंस को इधर उधर ना जाने दे। लेकिन ये कम और ज़्यादा लाइट होने पर ये मूव करती हैं, कम ज़्यादा होती हैं, ठीक ना, एक्सपेंड भी होती हैं और कॉन्स्ट्रैक्ट भी होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा पपिल होता है वो भी कम ज़्यादा होता है। कहने का मतलब ये है, जब लाइट ज़्यादा होती है, जब लाइट ज़्यादा होती है तो जो हमारा पपिल होता है वो छोटा हो जाता है। किसकी वजह से हो जाता है, सिलियरी मसल्स की वजह से हो जाता है। ठीक, क्यों हो जाता है उसका भी रीजन है, क्योंकि लाइट ज़्यादा है, आँखों को इतनी आदत है नहीं, इतनी उनको चाहिए नहीं आइज़ को, तो क्या करती हैं, ये छोटी हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं, पपिल छोटा हो जाता है। जब पपिल छोटा हो जाता है तब आँखों से रोशनी कम अंदर आती है, तो जितनी कम आएगी तो उतनी हमें जितनी चाहिए उतनी आती है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, कम ज़्यादा करती हैं। ज़्यादा कब करती हैं, जब रोशनी बहुत कम है, बाहर लाइट बहुत कम है और देखना है, तब क्या करती हैं, ये फैल जाती हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें लाइट दिखाई दे, ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई दे। तब ये जैसे फैलती है ना, तो जो पपिल होता है हमारा प्यूपिल, ये भी क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो ये सिलियरी मसल्स का काम रहता है। इसके अंदर विट्रियस ह्यूमर रहता है, ये पूरा, इसे हिंदी में कचाप द्रव कहते हैं। ये क्या करता है, ये हमारी आई को शेप देता है, ठीक ना, लिक्विड होता है ये। और ये क्या करता है, इसको शेप देता है, हमारी आई को सुरक्षित भी रखता है, सेफ भी रखता है, ठीक है। और उसके बाद रेटिना, इस पर तो इमेज बनती ही है, तो इसको तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ऑप्टिकल नर्व्स क्या होती हैं, आपको हमने पढ़ाया है लाइफ प्रोसेस में कि नर्व्स क्या होती हैं, जो कि हमारी इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाती हैं। तो ये भी क्या होती हैं, ऑप्टिकल नर्व्स, ये हमारी यहाँ से निकल के ये जुड़ी होती हैं, कहाँ तक जाके, सीधी ब्रेन तक जुड़ी होती हैं, ठीक है। क्या होती है, ब्रेन तक जुड़ी होती हैं। जैसे देखो यहाँ पे लिखा भी है, सिलियरी मसल्स क्या होती हैं, जब रिलैक्स होती हैं, रिलैक्स यानी कि नॉर्मल, तब लेंस कैसा होता है, थिन होता है। ध्यान रखना, लेंस कैसा होगा, थिन होगा। कैसा, थिन मतलब पतला। नॉर्मल है तो लेंस पतला होगा, और लेंस पतला है तो फोकल लेंथ कैसे होगी, बढ़ जाएगी। स्वाभाविक रूप से ये लेंस है एक, और एक ये लेंस है, इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर कम होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होगी। जब रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है तो या स्वाभाविक रूप से फोकल लेंथ भी ज़्यादा होगी। सेम ऐसा ही सिलियरी मसल्स जब कॉन्स्ट्रैक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, तब ये क्या करेंगे, इस पर दबाव डालेंगी। देखो दिखाते हैं, तब क्या करती हैं, ये इन पर सिलियरी मसल्स लेंस पर दबाव डालती हैं, प्रेशर डालती हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, ये गोल मटोल हो जाता है। और जब गोल मटोल हो जाता है तब ये कैसा होता है, थिक हो जाता है, और फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्वाभाविक रूप से जितना गोल मटोल होता है फोकल लेंथ उतनी ही कम होती है, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। ये थी आपके पूरी ही ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर, इसकी डेफिनेशंस ये सब लिखी हुई हैं, सबके बारे में लिखा हुआ है। ये कॉर्निया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। कॉर्निया, ठीक है ना, मैंने आपको समझा दिया है। आइरिस, प्यूपिल, आई लेंस, सिलियरी मसल्स, रेटिना, ऑप्टिकल नर्व्स, ये सब समझा चुके हैं। ब्लाइंड स्पॉट, एक्वस ह्यूमर, विट्रियस ह्यूमर, ये सब समझा चुके हैं। अब आंखें जो हमारी क्लियर रूप से मिनिमम जो देख सकती हैं वो 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर लगभग 10 इंच तक वो क्लियर देख सकती हैं, ठीक है ना, मिनिमम वाला, यानी कि कम से कम जितना साफ देख लें वो। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो वो इनफिनाइट रहता है, अलग अलग लोगों की अलग अलग होती है। जैसे कि हम एक कमरे में बंद हैं तो हमारी जो ज़्यादा दूर तक कहाँ तक हम देख सकते हैं, सीधी सी बात है, कमरे की दीवारों तक, ठीक है ना। अगर वही खुले में है तो जहाँ तक चीज़ें हैं, पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं तो पेड़ पौधे आगे, हमें देखो आसमान भी कितना दूर है वो भी दिखाई देता है। तो क्या है, हमारी जो फार पॉइंट होता है ना, वो क्या होता है, इनफिनाइट होता है, फिक्स नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए क्या है, इसे इनफिनाइट कह देते हैं,
कि कभी कम भी बहुत और कभी बहुत ज़्यादा भी होता है। अब आँखों में आपको हमने बताया था इमेज बनती है, कहाँ पे बनती है? रेटिना पे बनती है। अगर ये रेटिना पे ना बने ना, अगर पहले बन जाए या बाद में बन जाए तो रोग हो जाते हैं। तो क्या होता है? रोग हो जाते हैं। कैसे? देखो, आपने देखे होंगे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पास का बिल्कुल दिखाई नहीं देता। ऐसा ही आपका कोई दोस्त होगा जो आँखों के बिल्कुल पास में लाके किताबों को देखता होगा, बिल्कुल उसमें चिपक जाता, घुस जाता होगा किताबों में, तब वो देखता होगा। और कुछ ऐसे होंगे बहुत दूर ले जाते हैं तब देखते हैं। और जो दूर ले जाते हैं ना, दूर से देखते हैं, वो ज़्यादातर बूढ़े लोगों में या उम्रदराज लोगों में होता है। ओल्ड मैंस में ये ज़्यादा पाया जाता है, मेंस वुमेन्स में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है ना? दूर वाला, पास वाला तो नॉर्मली सब में हो जाता है। अब देखिए, इसी से रिलेटेड कुछ यहाँ पे दोष भी हैं, डिसीजेस हैं। कौन कौन सी हैं? देखिए, एक है मायोपिया, इसे नियर साइटनेस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका, मैंने बताया था, जो इमेज होती है वो कहाँ पे बनती है? रेटिना पर। अगर रेटिना से पहले बन जाए, यानी कि रेटिना से ये पहले बन जाए, तब क्या होता है? तब इसे हम नियर साइटनेस कहते हैं। पहले बन गया तो इसीलिए नियर साइटनेस कहते हैं। इमेज पहले बन गई। अब इमेज पहले बन गई तो इसका कुछ नुकसान भी होता है। हाँ, बिल्कुल होता है। क्या होता है? ऐसे लोग जो होते हैं पास की चीज़ों को तो साफ देख लेते हैं, लेकिन दूर की चीज़ों को साफ नहीं देख पाते हैं। अरे, ये तो बहुत समस्या हो गई, ये तो बहुत समस्या हो गई भाई। तो क्या होगा? इसको निदान करने के लिए, अगर भाई पहले बन गई है इमेज, तो इसका उपाय क्या है? करेक्शन कैसे कर सकते हैं इसको हम? इसको करेक्शन करने के लिए हमारे, आपको पता है ये पहले मिल रही हैं, लाइनें कैसे आ रही हैं, ये जो रे है वो पहले मिल रही हैं। पहले ना मिल के हमें क्या करना? थोड़ा दूर मिलाना है। तो दूर मिलाने के लिए इसके पास हमने रखा है एक लेंस, यानी कि चश्मा लगाते हैं ना, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो क्या लगते हैं? हम चश्मा लगाते हैं। तो आपने जब चश्मा लगाया तो उस चश्मे में क्या रहता है? कॉनकेव लेंस होता है। कॉनकेव लेंस क्या करता है? जो आपकी रे आ रही थी इनको और फैला देता है। क्या करता है? फैला देता है। और फिर ये लेंस पे टकराती हैं। जब ये लेंस पे टकराती हैं ना, तो सीधी जाके रेटिना पर मिलती हैं। अलग अलग फोकल लेंथ के यूज किए जाते हैं। तो उनमें से जो सा आपकी आंख पे सेट हो रहा है, जो सा फिक्स हो रहा है, वही लगाया जाएगा। कुछ ऐसे भी होंगे जो इस पे आगे जाके मिलेंगे, कुछ ऐसे भी होंगे और आगे कुछ हो सकता है अंदर ही मिल जाए, लेकिन वो एक एप्रोप्रिएट पावर का लगाते हैं, जिससे क्या होता है? सिर्फ रेटिना पर ही इमेज बने। समझे? दोबारा से एक बार समझ लो कि रे आई, कॉनकेव लेंस लगाया, इसको फैला दिया, कॉन्वेक्स में पड़ा, तो इनको ये, ठीक ना, इमेज बनाएंगी। इमेज कहाँ पे बनेगी? ये हमारी रेटिना पे बन जाएगी। और रेटिना पर बन जाएगी तो हमें दूर की चीज़ें भी क्लियर दिखाई देने लगेंगी। अब ये होता कब है? इसके होने के दो कारण हैं। क्या क्या? मुख्य रूप से या तो जो फोकल लेंथ है वो हमारी कम हो जाए, यानी कि क्या है? फोकल लेंथ क्या है? कम हो जाए। ये फोकल लेंथ कम हो गई। यहाँ पे हम इस पहले वाले को लिख सकते हैं, ठीक है ना, फोकल लेंथ डिक्रीज, फोकल लेंथ कैसी हो जाए? कम हो जाए। या क्या कह सकते हैं? या क्या होगा? ये कि गोला ही हमारा कैसा हो गया हो? बढ़ गया हो। या क्या हो गया? एलोंगेशन ऑफ आईबॉल, आईबॉल बढ़ जाए। ठीक है ना? इसका पूरा का पूरा आपकी डेफिनेशन, पूरी की पूरी आपकी डेफिनेशन, इसके कॉजेज, ठीक है ना, ये दोनों, और करेक्शन, सारा का सारा लिखा हुआ है, देख लीजिए। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी 2024 में आया है, वो भी हम पढ़ते हैं। क्या है? ये तो हाइपर मायोपिया का है, ठीक है ना। चलो, इसका रिलेटेड क्वेश्चन था तो चलो कोई नहीं है, कोई बात नहीं। देखो, हाइपर मेट्रोपिया जो होता है इसे फार साइटेडनेस कहें या लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं। 2024 में आया है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं। इन दो में से एक तो आपको पेपर में देखने को मिल ही जाएगा। इसमें क्या होता है? बिल्कुल सेम, देखिए इसको समझते हैं। इसमें क्या है? हाइपर,
मतलब फार, हाइपर मतलब फार। इसमें क्या होता है कि जो हमारी रेज होती हैं वो रेटिना पर ना मिलकर रेटिना के बाद मिलती हैं। कहाँ पे मिलती हैं? रेटिना के बाद में मिलती हैं। ये देखो रेटिना के बाद में कहीं पी पर देखो, पी डैश लिखा ना, यहाँ पर मिल रही है, बाद में मिल रही है। अब इन्हें क्या करना होगा? रेटिना पर मिलाना होगा, यानी कि इन्हें कॉन्स्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है ना। इनको दबाना होगा। कैसे दबाएंगे? आपको पता है कॉन्स्ट्रैक्ट करने का काम जो होता है वो हमारा कॉन्वेक्स लेंस का होता है। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? इसको दबा देता है, और जब दबाता है तब ये क्या होता है? रेटिना पर बन जाती है, ठीक। अब ये दूर बन रहा है, बाहर बन रहा है, इसीलिए इसे हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटनेस कहते हैं। इसको बचाने के लिए, करेक्शन करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। अब ये होता क्यों है? ये होता इसलिए है कि या तो हमारा जो आई बॉल है, आई बॉल स्मॉल हो गया होगा, या फोकल लेंथ कैसी हो गई होगी? बढ़ गई होगी। इधर क्या था? फोकल लेंथ डिक्रीज हुई होगी, फोकल लेंथ कम हुई थी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या, फोकल लेंथ डिक्रीज हुई थी, यहाँ पे फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अब इसमें होता क्या है? अब ये रोग बता दिया आपने, इसमें होता क्या है? इसमें क्या होता है, एक आदमी होगा कोई, उसको दूर की वस्तुएं बिल्कुल साफ नहीं दिखाई देंगी, लेकिन पास की वस्तुओं को वो आराम से देख सकता है। देखिए, सॉरी, क्या है कि हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? हाइपर, फार, इसका मतलब है फार की जो भी, यानी कि दूर की जो भी वस्तुएं होंगी वो उसको क्लियर दिखाई देंगी, लेकिन पास की वस्तुएं क्लियर दिखाई नहीं देती हैं, ठीक ना। इसी को फारमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस कहते हैं। एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है, देख लीजिए क्या है। व्हेन वी 2025 में ही आया है। व्हेन वी फोकल लेंथ, व्हेन वी फोकस आवर आई ऑन द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, यानी कि जब भी कोई भी हमारा एक ऑब्जेक्ट है दूर रखा हुआ है, द सिलियरी मसल्स ऑफ आवर आइज आर रिलैक्स, हमारी जो सिलियरी मसल्स हैं वो कैसी है? रिलैक्स पोजीशन पे हैं, रिलैक्स हैं। तब इस केस में क्या क्या होगा? देखो, अब ये सिलियरी मसल्स रिलैक्स, तो स्वाभाविक रूप से जो हमारा लेंस होगा, ठीक है ना, ये कैसा होगा? थिन होगा, बिल्कुल सही। अब थिन है तो कर्वेचर भी कैसा होगा? मिनिमम होगा, ठीक है। यही पूरा इसका मतलब है। एक बच्चा है, उसको टेक्स्ट बुक की जो भी चीज़ें हैं उसको देखने में डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, यानी कि पास की चीज़ें देखने में डिफ़िकल्टीज़ है, और ब्लैक बोर्ड को वो आसानी से देख सकता है, यानी कि दूर की चीज़ें वो देख सकता है। तो सीधी सी बात है, फार साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया है, उसको आराम से हम पूरा का पूरा लिख लेंगे। ये आपका होमवर्क में है, ठीक है ना। पूरा का पूरा वही उतार देना, 2025 17 14 में आया हुआ है। एक और देखिए अगला, प्रेस बायोपिया, ये बूढ़े लोगों में होता है। इसे हिंदी में जरा दृष्टि दोष भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कुछ लोगों, जैसे ये ज़्यादातर बूढ़े लोगों में होता है, बूढ़े लोगों में क्या होता है, उनको बेचारों को ना तो पास की चीज़ साफ दिखाई दे रही, ना दूर की चीज़ दिखाई दे रही। क्या? ना तो पास की चीज़ दिखाई दे रही साफ, ना दूर की चीज़ दिखाई दे रही है। तो इसकी सिचुएशन को दूर करने के लिए, इस को दूर करने के लिए क्या करते हैं, वो बाई फोकल लेंथ का क्या करते हैं? चश्मा लगाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये चश्मा जो देखो दिखाई दे रहा है आपको, इस चश्मे में दो प्रकार के लेंस हैं, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। इसमें क्या होता है, आपको पता है कि अगर उनको पास की चीज़ें देखनी होंगी तो कौन सा लगाएंगे? कॉन्वेक्स। तो नीचे रहता है हमारा कॉन्वेक्स, और ऊपर वाला चाहे कॉन्वेक्स रखो चाहे कॉनकेव रखो, अलग अलग जगह पे अलग अलग, और कुछ लोग प्लेन भी रखते हैं, ठीक है। लेकिन नीचे वाला मेरा हमेशा कॉन्वेक्स होगा, ठीक है। ये होता किसकी वजह से है? ये होता है सिलियरी मसल्स जब वीक हो जाती हैं और उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, यानी कि बुढ़ापे में क्या होता है, बेचारों की जो नसें होती हैं वो सब जज्जर बोलने लगती हैं। बुढ़ापे में क्या होता है, नसें, हड्डियाँ, मांस सब जज्जर बोलने लगता है। तो वही सिचुएशन है बेचारों की, ठीक है। अब देखो क्या है, बाई फोकल लेंसेज जो होते हैं
इनका यूज प्रेस मायोपिया में किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये 2025 में किया, इसका एक क्वेश्चन आया है। इसमें ये देखिए, ये बी ऑप्शन इज करेक्ट है। क्या है? अपर पोर्शन इज कॉन्वेक्स। ठीक ना, अपर पोर्शन कौन सा होता है? कॉन्वेक्स। अपर पोर्शन इज कॉन्वेक्स नहीं, नीचे वाला कॉन्वेक्स होता है। ठीक है ना, नियर वाला कॉन्वेक्स होता है, जो कि दूर की वस्तुओं को देखने में यूज किया जाता है। नहीं, इसका ये आंसर नहीं, इसका गलत हो गया है। एक 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 एक, एक, एक। कौन सा है देखें? अपर पोर्शन इज द कॉन्वेक्स इज द डिस्टेंट पॉइंट। पास की चीज़ों को देखने के लिए कौन सा यूज करते हैं? कॉन्वेक्स। पास की चीज़ों को देखने के लिए ये किधर गया? नियर। ये डी ऑप्शन इज करेक्ट, इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसका कौन सा है? डी ऑप्शन करेक्ट है, बी नहीं। डी ऑप्शन इज करेक्ट। ऊपर वाला जो होता है वो कॉन्वेकेव होता है, और क्यों दूर की वस्तुएं देखनी होती हैं, और पास की वस्तुओं को देखने के लिए क्या करते हैं? हम कॉन्वेक्स का यूज करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इसको। डी ऑप्शन इज करेक्ट। एक होता है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट में क्या होता है? कैटरैक्ट में क्या होता है कि ये हमारी आंखों, देखिए देखा होगा कि इसे हिंदी में मोतियाबिंद कहते हैं। क्या कहते हैं? मोतियाबिंद। ये बूढ़े लोगों में भी होता है, जवानों में भी हो जाता है, ये किसी में भी हो सकता है, ज़्यादातर बूढ़े में पाया जाता है कैटरैक्ट। इसमें क्या होता है कि आंखों के ऊपर एक जाल टाइप का, ठीक ना, हो जाता है, वाइट मतलब दूधिया कलर का। कैसा? हल्का सा दूधिया कलर का हो जाता है, जैसे कि क्लाउडी, मतलब मिल्की कलर का हो जाता है। ठीक ना, और ये जाला जैसा होता है बिल्कुल, और जिसकी वजह से क्या होता है, जो आंखें होती हैं वो कैसी हो जाती हैं? ब्लर टाइप की हो जाती हैं, और इनको साफ साफ नहीं दिखाई देता है। इसका रीज़न क्या होता है? ये बढ़ती हुई एज के साथ हो सकता है, या इनमें कोई डिसीजेज हो जाए। इसका एक ही करेक्शन करने का, सही करने का एक ही तरीका है, आराम से ऑपरेशन करा लो, सर्जरी करा लो। ठीक ना, एक पर्सन है जिसको कैटरेक्ट हो गया है, तो उसका मतलब उसकी आंखें कैसी होंगी? उसकी आंखें कैसी हो जाएंगी? एक्यूपाई, अपारदर्शी हो जाएंगी। अब देखिए, प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म कांच का एक टुकड़ा होता है, जिसको तीन इसमें रेक्टेंगल होते हैं, एक ये, एक नीचे का, और एक ये साइड वाला। ठीक है ना, ये तीन रेक्टेंगल होंगे, और एक ये सामने का, और एक पीछे का ट्रायंगल होगा। ट्रांसपेरेंट होते हैं, इसके आर पार किरणें गुजारी जाती हैं। अब जब इसमें से हमारी सन रे या वाइट रे जब गुजारी जाती हैं ना, जब इसमें ट्रैवल करती हैं, तो ये अपने, इनका स्प्लेटन हो जाता है, यानी कि ये कितने में कन्वर्ट हो जाती हैं? 7 में बढ़ जाती हैं। देखो, ठीक ना। अब ये तो था कौन सी? अगर आपकी वाइट है, तब, अगर वाइट ना हो तब क्या होगा? तो देखो लिखा भी है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डिविएशन थ्रू ए प्रिज्म। एक प्रिज्म द्वारा लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन किसका, कौन सी लाइट होगी? लाइट हमारी होगी मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक कलर की। मोनो कलर, क्रोमेटिक का मतलब होता है एक कलर की, कोई भी, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए? वाइट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, इसको बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। क्या कि जब आपकी रे गई, अब ये एक, ये हमारा एक मीडियम है, कांच, गिलास हमारा दूसरा मीडियम है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन होगा तो उसके लिए नॉर्मल लगाना पड़ेगा, नॉर्मल लगाया। ठीक है ना, नॉर्मल लगाया, रिफ्रैक्शन होगा तो नॉर्मल की ओर आती है, तो ये इस तरह से नॉर्मल की ओर आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये कांच से बाहर जा रही है, कांच से बाहर जा रही है, तो यहाँ पर भी एक सिचुएशन आएगी। क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन होगा, तो नॉर्मल लगाया, रिफ्रैक्शन हुआ तो ये आ गई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? बोलो नहीं। ठीक, ठीक, बिल्कुल सही। अब ये वैसे जान कैसी रही थी हमारी? सीधी जा रही थी। ये वाली अगर इसको हम बढ़ा देते हैं तो ये इधर गई। ठीक, बिल्कुल सही। अब ये जो हुई हैं इनके बीच में, ये जो चेंजेस आए हैं, अब हम उनको देखेंगे, तो इनको पहले रख करें रफ। देखो क्या,
आपको पता है जो एंगल बनता है इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई से डिनोट करते हैं। ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है तो इसे एंगल आर से डिनोट करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे, एंगल आई से, किससे, एंगल आई से डिनोट करेंगे। एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल आर से डिनोट करते हैं। अब ये जो इमर्ज हो रहा है यहाँ पे विचलन हो रहा है इसका, ये जो विचलन हो रहा है, ठीक है ना, ये एंगल ई है, एंगल ई एंगल ऑफ इमर्सन। ये जो आपका है इसे एंगल ऑफ डिविएशन, ठीक ना, विचलन कोण। इतना ये क्या हो गया, विचलित हो गया। जहाँ ऐसा रहा था, जहाँ कैसी सीधी सीधी रही थी, रे कैसी जा रही थी, सीधी सीधी जा रही थी, लेकिन जहाँ कैसी रही है वो ऐसी। तो ये क्या हो गया, ये वाला जो एंगल होगा ये आपका एंगल ऑफ डिविएशन है, डी से डिनोट कर दिया है। इन सब की ये नाम लिख लेना, ठीक ना। एक बार और देख लीजिए इसमें। और ये जो आपका ए है, ये आपका प्रिज्म एंगल है, एंगल ऑफ प्रिज्म। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता है कि रे वाइट रे है, यानी कि सनलाइट को ही समझ लिए, सन रे ही है। ये जब प्रिज्म से टकराई तब ये कितने कलर में हो गई, 7 कलर में डिस्पर्जन हो गया इसका, 7 में डिस्पर्जन हो गया, 7 कलर्स में। इन कलर्स के नाम जो है वो सबसे पहले ज़्यादा जिसका डिविएशन होता है वो हमारा वायलेट कलर का होता है, उसके बाद इंडिगो, फिर उसके बाद ब्लू, उसके बाद ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। वैसे यहाँ पे 7 लिखी हैं लेकिन 7 प्रकार की नहीं, और भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है ना, लेकिन 7 ही प्रकार की समझ लीजिए। अब बहुत प्रकार की कैसे, अब जैसे रेड है तो हो सकता है लाइट रेड, हो सकता है, ठीक ना, ऑरेंज लाइट ऑरेंज, ठीक है ना, नेवी ऑरेंज, इस तरह से क्या होंगे येलो लाइट येलो, ठीक है ना। जैसे देख लो, आपके देखो येलो में ही देखो कितने ये देखो दिखाई दे रहे होंगे आपको, येलो में, ठीक ना, ग्रीन में, कितने कलर देखो सब में, और रेड में अलग अलग कलर है ना। तो इस तरह से क्या होगा, कई सारे कलर्स होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इनको 7 ही कलर मान लेते हैं। इनको याद करने के लिए आपको पता है, याद करने की जो ट्रिक होती है वो क्या होती है, VIVGYOR, इसे क्या कहते हैं, विवग्योर। वॉयलेट का सबसे ज़्यादा डिविएशन होता है, उससे कम इंडिगो का, उससे कम ब्लू का, उससे कम ग्रीन का, उससे कम येलो का, उससे कम रेड का, ऑरेंज का, उससे कम रेड का रहता है डिविएशन। डिविएशन के ठीक उल्टा जो होता है वो होती है हमारी वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है कि ये कितनी लेंथ इसकी जा रही है, वेवलेंथ क्या होता है, 1/1 डिविएशन, ठीक है ना। डिविएशन का ये प्रोपोर्शनल होता है, डिपेंड करता है। चलो हो गया, ये विवग्योर हो गया। विवग्योर को हिंदी में भी क्या लिख सकते हैं, बैनी आह पी नाला, क्या, बैनी आह हा पी नाला, इस तरह से भी याद कर सकते हैं। बैनी बैगनी, नी नीला, आसमानी, हा हरा, पीला, ना नारंगी, और लाल लाल, इस तरह से भी याद कर सकते हैं। जैसे चाहो वैसे याद कर लो, ठीक ना। ये लिखा है कि रेड की जो डिविएशन होता है वो सबसे कम होता है और सबसे ज़्यादा होता है वॉयलेट का। और एक चीज़ यहाँ पे देख लो, लेंथ जो वेवलेंथ होती है वो रेड की सबसे ज़्यादा होती है, किससे ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा होती है, ब्लू से लगभग 2 गुनी, 1.8 लिखा ना, लगभग 2 मान लो, इतना टाइम्स रहता है, ठीक। अभी आपने क्या देखा था, जब एक प्रिज्म को हमने रखा तब ये कितने में, 7 में कन्वर्ट हो गई। अब एक उल्टा प्रिज्म और रख दिया, तब इनको हमने उल्टा प्रिज्म को रखा तो ये जो 7 कलर्स थे वो फिर से एक वाइट स्पॉट में, वाइट कलर में, वाइट रे में कन्वर्ट हो गया। ये किसने किया था, ये किया था न्यूटन महाराज ने। हाँ वही न्यूटन सेब वाले, उन्होंने ही क्या किया था, ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था। इसमें उन्होंने क्या देखा, वाइट लाइट इज द मिक्सर ऑफ 7 कलर्स
यानी कि उन्होंने इसका बताया कि जो वाइट है उसमें लगभग 7 कलर मिक्स होते हैं और जो क्या होते हैं हमें प्रिज्म के द्वारा दिखाई दे जाते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आगे का एक एंगल आपको यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रहता है, ये डेफिनेशन 1 नंबर में इसकी पूछ ली जाती है, हर बार पूछते थे, ठीक ना, और अभी भी पूछ सकते हैं हम। क्या कि क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण क्या होता है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ विच द एंगल इज रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री, यानी कि जब ये 90 डिग्री का रिफ्लेक्शन हो जाए हमारा, तब हमारा जो कोण होता है वो क्रांतिक कोण कहलाता है। कैसे? देखो समझो, जैसे कि ये हमारा नॉर्मल है, ये हाई कंसंट्रेशन यानी कि ये डेंसर से रेयरर की तरफ होगा। सबसे पहली चीज़ डेंसर से रेयरर की तरफ होगा। जब डेंसर से रेयरर की तरफ हुआ, जब हमारा रिफ्लेक्शन पूरा 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का हो गया, कितने का? 90 डिग्री का। ये देखो 90 डिग्री का रिफ्रैक्शन हो गया। जब 90 डिग्री का रिफ्लेक्शन हो जाता है ना, रिफ्रैक्शन, तब क्या होता है हमारा जो भी लाइट है, ठीक है ना, वो क्या होती है पूरी की पूरी वापस आ जाती है। पूरी की पूरी वापस आ जाती हैं। तो जिस एंगल के साथ ये इंसिडेंट्स होती हैं ना, जिस एंगल के साथ, उसी को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो ये जो सी एंगल है, ये वाला हमारा क्रिटिकल एंगल होगा। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है यहाँ तक। अब आगे देखते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। क्या? फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। क्या बात है, कहोगे सर रेनबो भी बनाना सिखा दे रहा है भाई। सब कुछ सीखोगे। एक बार मैं गया था, मेरे इधर बाढ़ आई थी, तो मैं गया था, मैंने भी अपनी बाइक से रेनबो बनाया था। मेरी इंस्टा पे पड़ा है, ठीक ना, इंस्टा पे एक रील पड़ी है, उसमें मैंने रेनबो बनाया था। तो ये बनता कैसे है? ये मान लीजिए कि आप हैं, ठीक है ना, आप खड़े हैं और बरसात हुई हो, ठीक है, बरसात हो गई हो, तब आप क्या देखेंगे कुछ देर बाद उसके कि एक कई कलर का 4-5 कलर 6-7 कलर क्या होते हैं आपको एक साथ दिखाई देते हैं। आप कहते हो देखो मम्मी, देखो पापा इंद्रधनुष, ठीक है, या पापा मम्मी कहते हैं देखो बेटा इंद्रधनुष। ये बनता कैसे है? उस कंडीशन में क्या होगा कि जो सूरज होगा वो आपके या तो पीछे, आपके क्या होगा, पीछे होगा, बिहाइंड योर आइज, ठीक ना, यहाँ पे बिल्कुल सामने सामने है लेकिन पीछे होगा, ठीक ना, क्या होगा, पीछे होगा आंखों के। और ये क्या है? हमारी पानी की बूंदें हैं। ये क्या है? वाटर ड्रॉप्स है या रेन ड्रॉप्स है। सन रे आएंगी, क्या होगा, सन्स रे आएंगी, ये आई। अब एयर से वाटर में आ रही हैं, तो स्वाभाविक रूप से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है, तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। यहाँ पे इनका रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, और जो हमारी ये ड्रॉप थी ये हमारा प्रिज्म का काम करेगी, तो यहाँ पे डिस्पर्जन भी होगा, यानी कि प्रिज्म में भी काम किया और रिफ्रैक्शन भी हुआ। तो यहाँ से जैसे ही प्रिज्म का काम किया, क्यों किया? क्योंकि ये हमारी वाइट कलर की है, रे कैसी होती है, वाइट कलर होती है, वाइट लाइट। यहाँ पे डिस्पर्जन हुआ, तो दो घटनाएं एक साथ हो गई। कौन सी? रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन, दो घटनाएं एक साथ हो गई पहले ही गिरते ही, ठीक ठीक। आगे आगे ये आई, अब ये बाहरी वाली से टकराएंगी, ये क्या होंगी, अब टकरा के एक मीडियम में ही टकरा रही है, तो आपको पता है एक मीडियम में ही टकराते हैं तो रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। तो ये रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ से क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक, बिल्कुल सही। अब रिफ्लेक्शन हुआ, अब ये हमारा वाटर है, बाहर एयर है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, तो रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, ये आ गया इसके थोड़ा बेंड के साथ, ये आपकी आंखों में पड़ गया। और जब ये आपकी आंखों में पड़ता है तो आपकी आंखों में 7 कलर दिखाई देते हैं। कितने कलर दिखाई देते हैं? 7 कलर दिखाई देते हैं।
तब आपको रेनबो बिल्कुल क्लियर दिखाई देने लगता है। ऐसा बिल्कुल क्लियर दिखाई देने लगता है। ठीक, तो इसमें कंडीशन क्या क्या थी कि एक हमारा सनलाइट ये तो होनी ही चाहिए, वाटर ड्रॉप भी होनी चाहिए, और सन जो है वो हमारे पीछे होना चाहिए, यानी कि जो भी ऑब्जर्व कर रहा है ऑब्जर्वर है उसके पीछे होना चाहिए। ठीक, ये इसकी कंडीशन है। और ये होता कब है, देखो लिखा है ए रेनबो इज फॉर्म, एक रेनबो बनता है व्हेन सनलाइट एंटर्स वाटर ड्रॉपलेट्स, यानी कि जब क्या होता है वाटर ड्रॉपलेट में ये जाती हैं सनलाइट एंड इंटरगो, जब जाती हैं तो क्या होता है रिफ्रैक्शन होता है। सबसे पहले रिफ्रैक्शन हुआ, उसके बाद एक साथ ही डिस्पर्जन हुआ, फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन हुआ, फिर उसके बाद दोबारा से रिफ्रैक्शन हुआ। ठीक है, एक बार रिफ्रैक्शन और हुआ, तब ये हमारा इंद्रधनुष बन गया। आता है, कई बार आया हुआ है तो इम्पोर्टेंट डाल देना, ठीक ना, आता है इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, आगे क्या है, आगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब वातावरणीय रिफ्रैक्शन कैसे होता है, देखो आपको पता हो कि हमारी जो अर्थ है, ये अर्थ है, ये कई सारी लेयर्स से मिलकर बनी होती है। इसके क्या है, एयर की कई सारी लेयर है ना। जब ये कोई भी एक हमारी रे आती है, इस पर टकराती है, तब क्या होती है, ये इस पर, क्योंकि आपको पता है ऊपर वाली रेयरर होती है, नीचे वाली कैसी होती है, डेंसर होती हैं। रेयरर से डेंसर की तरफ आती है, रेयरर से डेंसर की तरफ आती है, और जैसे जैसे रेयरर से डेंसर की तरफ ये आती है तो क्या होती है, बेंड करती है, बेंड करती है, बेंड करते 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 क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा बेंड हो जाती है, बहुत ज़्यादा बेंड हो जाती है। इसी प्रोसेस को हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। देखो लिखा है द रिफ्रैक्शन बाय द डिफरेंस लेयर ऑफ द एटमॉस्फेरिक इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, अनुप्रयोग हैं, जिसको हम डेली यूज में करते हैं। देखा भी होगा आपने, क्या, जब आप कोई भी आग जलाते हैं, सर्दियों के टाइम है, आग जल रही होगी, जब आग जलती है तो आपने क्या देखा होगा कि आग के पीछे की जो चीज़ें हैं वो आपको धुंधली टाइप की या चलती हुई दिखाई देती हैं। कैसे चलती, मूव करती हुई, हिलती डुलती दिखाई देती हैं। ठीक, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है, इसका रीज़न है कि जो हमारी फायर है, आग है, जब ये जलती है तो अपने जो आसपास की जो एयर होती है उसको गर्म कर देती है। कैसी कर देती है, गर्म कर देती है, वार्म कर देती है। और कुछ ठंडी भी होती है, ठंडी भी आई, और ठंडी भी एयर आ रही है, और उसमें हॉट, कोल्ड एंड हॉट दोनों लेयर है, उसमें दोनों प्रकार की एयर मिक्स हो गई। अब दोनों प्रकार की जब एयर मिक्स हो जाती हैं तो क्या होता है कि इनमें हर किसी में ठंडी और गर्म दोनों में लाइट का ट्रैवल अलग अलग हिसाब से होगा, स्पीड अलग अलग होगी। तो इसी की वजह से क्या होता है, ये हमें हिलती हुई दिखाई देती हैं, फ्रिंकल करती हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, आंसर ये लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन वो रहा। ऐसे ही क्या होता है, आपने देखे होंगे स्टार्स क्या हैं, जो तारे होते हैं वो हमें होते कहीं और हैं एक्चुअल में, और दिखाई कहीं और देते हैं। ठीक है, ये क्यों होता है, उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। क्या, देखो यहाँ पे कलर चेंज करें, थोड़ा अच्छा सा लगे, कौन सा कलर चेंज करें, ये अच्छा है। ठीक, देखो जैसे कि ये आपकी एक लेयर, दो ही लेयर का हम साथ बना रहे हैं, ठीक ना, ज़्यादा लेयर नहीं बना सकते, इसलिए समझाने में फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। एक लाइट मेरी, एक किरण ये गई रे, ठीक है ना, ये आ रही है रे। अब यह एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आएगी तो स्वाभाविक रूप से बेंड करेगी कि यहाँ तक आई, फिर यहाँ पे नॉर्मल डाल दिया, फिर ये बेंड की, ठीक ना, ये बेंड करके आपके ऑब्जर्वर के पास आई। लेकिन जब ये बेंड करते हुए आई है ना, है तो एक्चुअल पोजीशन इसकी ये वी वाली, ठीक ना, है तो ये, लेकिन जब ये हम इसको देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि एक्चुअल पोजीशन से ये ऊपर की साइड में है, ये वाला है तो नीचे, लेकिन दिखाई कैसा देता है हमको, ऊपर दिखाई देता है। ऐसे ये वाला है, ये भी क्या होगा, जब यहाँ से होगा तो ये बेंड करेगा, ये यहाँ पे आएगा फिर बेंड करेगा, ऐसे बेंड होते 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 ये क्या होता है, हमारे जब सतह आती तो सीधा दिखाई
देता है हमको। ठीक, ऊपर दिखाई देता है, एक्चुअल पोजीशन से ऊपर दिखाई देता है। ठीक ना, इसका रीजन यही लिखा है, देख लेना, पढ़ लेना। देखो, आपको एक चीज़ और आप लोगों ने देख सुनी होगी बहुत अच्छी तरह से कि जो सन होता है ये सनसेट होने के बाद भी और सनराइज होने से पहले 2 मिनट तक दिखाई देता है, लगभग 2 मिनट। यानी कि सूर्य जब छिपता है उसके बाद भी दिखाई देता है, और जब निकलने को होता है उससे पहले भी 2 मिनट पहले दिखाई दे जाता है। ऐसा क्यों होता है? स्वाभाविक रूप से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक ना, होता है। क्या होता है, मान लीजिए आपकी सन की ये एक्चुअल पोजीशन है, ठीक, आया, रे गई, रिफ्रैक्शन 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 रिफ्रैक्शन, ऑब्जर्वर के पास रिफ्रैक्शन होते होते ये आई। अब जब इसने देखा तो ये आपका होरिजन था, ठीक ना, ओरिजन मतलब क्षैतिज रेखा, क्षैतिज से ऊपर की ही चीज़ें हमें दिखाई देंगी, नीचे की तो दिखाई नहीं देती हैं। तो क्या होगा कि ये जब आपकी आंखों में आता ना तो इस तरह से क्या होता है, ये ऊपर दिखाई देता है, और ऊपर होता है, ऊपर दिखाई देता है, जिसकी वजह से क्या होता है 2 मिनट पहले हमें ये दिखाई दे जाता है और 2 मिनट बाद भी दिखाई देता रहता है। आंसर लिखा हुआ है, ठीक ना, देख लीजिए आगे। जो सन होता है वो हमें नीचे से चपटा क्यों दिखाई देता है, उसका रीजन बहुत अच्छा है। क्या कि सन का जो नीचे का पार्ट होता है वो बेंड होता है मोर देन द अपर पार्ट से। इसका रीजन होता है क्या, सो सन इज लुक्स फ्लैटेड नियर द होरिजन, यानी कि नीचे की जो होती है ना वहाँ की जो आती हैं वो सबसे ज़्यादा बेंड करती हैं, नीचे वाली जो रेज होती हैं वो सबसे ज़्यादा हमारी आंखों में बेंड करती हैं। तो सबसे ज़्यादा आंखों में बेंड करती हैं तो उनकी पोजीशन क्या होती है, हमें ऊपर दिखाई देती है। नीचे वाली क्या होती हैं, बेंड की ज़्यादा, तो इनकी पोजीशन क्या होती है, रे की थोड़ी ऊपर दिखाई देता है कि सूरज थोड़ा ऊपर है, और ऊपर वाली कम हो पाती है, तो ऊपर वाली तो ज़्यादा ऊपर नहीं हो पाती, लेकिन नीचे वाली ऊपर पहुंच जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ये हमें चपटा दिखाई देता है। समझ में आया? अभी भी नहीं आया तो एक बार और समझ लो। क्या होता है कि सन की जो नीचे की लाइट होती हैं ये आती हैं, ये ज़्यादा बेंड होके आती हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है ये हमें ऊपर दिखाई देती हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें नीचे से आ रही हैं तो वो क्या होती है, ऊपर दिखाई देती है। ऊपर वाली बेंड कम होती हैं, ऊपर वाली क्या होती है, कम होती है, जो कि ज़्यादा ऊपर नहीं हो पाती, जिसकी वजह से ये क्या होता है, हमें चपटा दिखाई देता है। इसी का बिल्कुल सेम से जो हमारा तारे होते हैं वो भी चमकते हुए दिखाई देते हैं। तारे क्या होते हैं, बहुत दूर होते हैं हमारी आंखों से, बहुत दूर, ठीक ना। इनको हम पॉइंट साइज का मान लेते हैं। अब ये पॉइंट साइज के होते हैं, ये क्या करते हैं, जब ये आते हैं हमारी आंखों में, इनसे लाइट आती है, तो लाइट आती ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता है, लाइट डिवाइड हो जाती है, कोई इधर चली गई, कोई उधर चली गई, यानी कि आई कितनी भी और आँख भी आंखों में पड़ती हैं बहुत कम, कभी कम पड़ेंगी, कभी हो सकता है ज़्यादा पड़ जाएं, कभी कम पड़ेंगी, कभी ज़्यादा पड़ेंगी, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो स्टार्स होते हैं वो हमें ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। कहने का मतलब यह है, जैसे मान लो 100 किरणें या 50, मान लो 1000 किरणें आई, 1000 किरणें आई, 1000 रे में से क्या होता है आपकी आंखों में एक बार 40 पड़ गई, एक बार हो सकता है 20 ही पड़े, एक बार हो सकता है 10 ही पड़े, एक बार हो सकता है कि 5 ही पड़े। अगर मान लो कि आपके 40 पड़ गई तो खूब चमक रहा है, और 5 पड़ी तो कम, फिर से 40 पड़ गई फिर से ज़्यादा चमक गया, फिर से 5 पड़ गई तो कम, ऐसा ही होता रहता है। तो इसीलिए क्या होते हैं, जो स्टार्स होते हैं वो ट्विंकल करते रहते हैं, और जबकि जो प्लैनेट्स होते हैं वो नहीं करते, क्योंकि प्लैनेट्स क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, ठीक है ना। प्लैनेट्स क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। जैसे कि मान लो ये हमारा है मून है, ये ट्विंकल नहीं करता, क्यों, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। बड़ा क्या, वैसे तो तारे बड़े हैं, कहने का मतलब ये पास में है, तो हमारे देखने के हिसाब से बड़ा है, ठीक। इससे किरणें आई, कम रिफ्रैक्टेड हो पाई, तो सीधी सीधी जितनी थी लगभग उनमें से थोड़ी बहुत कम ज़्यादा होके आ गई आंखों में, और हमें ये साफ दिखाई देता है, और ये तारे हमें ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। कोई दिक्कत इनमें? अब जो आती हैं ये सारी की सारी हमारी आंखों में नहीं पड़ जाती हैं, जितनी भी रे आई सारी की सारी आंखों में पड़ जाए ऐसा नहीं होता है, ये फैल जाती हैं,
ये क्या होती हैं, चारों तरफ फैल जाती हैं। किसके किसके द्वारा फैलती हैं? इसमें हो सकता है मिट्टी के कण हो सकता है इसमें रैंड हो, मतलब सैंड हो, और भी इनमें कई सारे डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, ये चारों तरफ फैल जाती है, इसका स्कैटर हो जाता है। और इसी को क्या कहते हैं? स्कैटरिंग इफेक्ट कहते हैं। इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? स्कैटरिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, स्कैटरिंग इफेक्ट कहते हैं। और ये स्कैटरिंग इफेक्ट होता है वो 1/वेवलेंथ होता है, 1/वेवलेंथ होता है। ठीक, अगर बात करें हम कलर्स की, तो रेड कलर का जैसे विवग्योर होता है, VIVGYOR विवग्योर, इसमें जो रेड कलर होता है इसका स्कैटरिंग सबसे कम होता है। स्कैटर इसका क्या होता है? बहुत कम होता है। इसका सबसे ज़्यादा होता है। कैसा? सबसे ज़्यादा, मोर। और इसका लेस। इसी की वजह से क्या होता है कि जो भी खतरे के सिंबल होते हैं, ठीक ना, जितने भी डेंजर साइन होते हैं वो सारे सारे रेड बनाए जाते हैं। इसका एक क्वेश्चन भी आया है, देखिए, वाई डेंजर सिग्नल आर मेड इन रेड कलर। रेड कलर के क्यों बनते हैं? क्योंकि जो रेड कलर का स्कैटरिंग जो होता है ना, स्कैटरिंग प्रॉपर्टी, वो बहुत ही कम होती है। और जितना कम ये फैलता है, स्कैटर होता है, उतना ही ये दूर तक ट्रैवल करता है। और जितना दूर तक ट्रैवल करेगा तो उतना ही साफ दिखाई देगा, क्लियर दिखाई देगा। इसीलिए रेड कलर के बनाए जाते हैं। समझ में आया? और ब्लू कलर का बहुत ज़्यादा क्या होता है? स्कैटर हो जाता है। इसीलिए आसमान भी हमें नीला दिखाई देता है। और इसी का रीज़न है कि अंतरिक्ष से, स्पेस से, ठीक ना, इसीलिए क्या है, स्पेस से हमें जो अर्थ होती है वो हमारी नीली दिखाई देती है। समझ में आया? आगे देखिए, और जो क्लाउड होते हैं वो हमें वाइट कलर के क्यों दिखाई देते हैं, उसका भी रीजन देखिए यहाँ पे। क्लाउड्स अपीयर वाइट कलर बिकॉज, क्यों दिखाई देते हैं? बिकॉज टिनी वाटर ड्रॉप्स स्कैटर ऑल कलर ऑफ लाइट इक्वली। यानी कि जो पानी के कलर क्या होते हैं वो सबको इनको डिवाइड कर देते हैं, सबको ये क्या करते हैं, स्कैटर कर देते हैं इसका, ठीक ना, डिस्पर्जन कर देते हैं। और डिस्पर्जन सबका कर देते हैं तो ये क्या होती है, एक बार डिस्पर्ज हुआ तो साथ में कन्वर्ट हुआ, फिर उसका डिस्पर्जन हो गया, फिर उसमें वाइट स्पॉट में कन्वर्ट हो जाता है न्यूटन के वाले से। तो इसीलिए क्या होता है, ये वाइट कलर का ही दिखाई देता है। समझ में आया? आगे देखिए, सनसेट और सनराइज के समय सूर्य हमें रेड कलर का क्यों दिखाई देता है? उसका भी रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है। क्या? जब सनसेट होता है या सनराइज होता है, उस समय सूरज जो होता है वो हमारे से बहुत दूर होता है, बहुत दूर। क्या होता है? बहुत दूर होता है। तो जब बहुत दूर होता है, जब ये हमारी अर्थ तक आता है, हमारी आंखों तक, ऑब्जर्वर तक जब आता है, तब इसके सारे जो कलर्स थे वो हमारे स्कैटर हो जाते हैं। सारे कलर कैसे हो जाते हैं? स्कैटर हो जाते हैं, सिर्फ एक कलर को छोड़ के, वो है रेड। क्योंकि रेड कलर का स्कैटर सबसे कम होता है, तो हमारी आंखों में सिर्फ एक ही कलर पहुंच पाता है, वो है रेड कलर। इसीलिए जो सनसेट और सनराइज में जो सन का कलर होता है वो हमारा रेड होता है। आंसर ये लिखा, ठीक है ना। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है समाप्त। और अगर आप लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा हो, इससे कुछ भी सीखा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और चैनल को तभी सब्सक्राइब करें अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो फिर मिलेंगे आप लोगों से नए लेक्चर में, नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।